यार बहुत ही कम हौसला है आप में। एक लड़की के जाने पे कौन इस तरह शक्ल बनाता है? एक गई दूसरी आ जाएगी। आप चिल करें यार। सारिम प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत करो। अच्छा सॉरी भाई, लेकिन प्लीज उस अलिशबा के लिए टेंशन मत लें। उसे कोई और पसंद आ गया होगा, आप भी किसी और को पसंद कर लें, खत्म बात। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि अगर अलिशबा ने इनकार कर दिया तो इस बात पर गमगीन होने का क्या फायदा है? कौन सी आप लोगों की कोई इमोशनल अटैचमेंट थी? तुम प्लीज आके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आप भी सो जाएं और सुकून करें प्लीज भाई। जिंदगी से जाने वालों के लिए इतना गमगीन ना हुआ करें और होपफुल होकर इंतजार किया करें उन लोगों के लिए जिनके लिए जाने वाले जगह छोड़ के जाते हैं। मेरी सोच तुमसे बहुत अलग है। मैं इस तरह की बातों को इजी नहीं ले सकता। तो मेरी तरह सोचना शुरू कर दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी भाई। शायद मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। चले एक अग्रीमेंट करें मेरे साथ। अब जहाँ मैं चाहूंगा आप वहाँ शादी करेंगे। मैं पसंद करूंगा आपके लिए लड़की। जब लड़की तुम पसंद करोगे तो उस लड़की से शादी भी तुम्हें ही करनी चाहिए। अरे मैं ये शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ता, यू नो दैट। मैं भी अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बी ब्रेव भाई। ये शहर जो है ना लड़कियों से भरा पड़ा है। अलिशबा से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा। Would you please leave me alone? As you wish. As you wish. फारिस, रात को तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि समन में रात कहाँ गुजारी होगी? गेस्ट रूम में होगी। उसकी जगह गेस्ट रूम नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो उस घर में किसी और कमरे में तो रहेगी ना। कहाँ जा रहे हो तुम? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पहली बार ऑफिस जा रहा हूँ। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम ऑफिस जा रहे हो? बाबा ये बड़ी बात नहीं है, रोज की बात है। आज भी मिलने आई? हद होती है बेहयाई की। घर में इतना कुछ हो गया और तुम उसे अभी तक छोड़ नहीं पाए। किसकी बात कर रहे हो आप? अलिशबा के अलावा और भी कोई है? क्या हो गया आपको? समन की जुबान क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसका दुख मेरा दुख है। ये उसका दुख नहीं, खौफ है। खौफ भी है तो इसमें क्या एतराज है? कल उसने तुम दोनों को इकट्ठे देखा है। ऑफिस मिलने आई थी तुम्हें? जी आई थी, और वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती है। समन को एतराज का इख्तियार नहीं है। उसके पास एतराज का इख्तियार है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओह गॉड, अब मैं अकेला बंदा किस किस को समझाऊं? आप भी अलिशबा के इनकार करने का रोग लेके बैठ गई हैं। और तुम इस बात पर हंस रहे हो? शर्म करो। अब हंसू नहीं तो और क्या करूं? बजाय इसके कि आप भाई को समझाएं, आप भी अलिशबा के इनकार को दिल पे लेके बैठ गई हैं। अलिशबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सादान तो उसके लिए पूरे खलूस से सोचना शुरू हो गया था। तो भाई किसी और के बारे में पूरे खलूस से सोचना शुरू कर देंगे। आप कोई और लड़की ढूंढ ले। ये इतना आसान काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से राजी किया था मैंने उसे। थोड़ी सी और मेहनत कर ले मॉम, मान जाएंगे भाई दोबारा। मुझे वैसे समझ नहीं आई कि सादान ने उसे सब कुछ बता दिया था और सब कुछ जानते हुए अलिशबा ने हाँ की थी, तो फिर? एक तो भाई भी अजीब है। भला ऐसी बातें जिससे आपकी शादी हो रही होती है उनसे डिस्कस की जाती है। आई एम श्योर उसने इसीलिए मना किया भाई को। इस बात पर इनकार करना होता तो पहले ही कर चुकी होती। मॉम, उसे अकल बाद में आई होगी। अच्छा प्लीज अब आप भी इस टॉपिक को ना खत्म कर दें।
अलिशबा के लिए परेशान होना छोड़ दें। मॉम, आप अगर ऐसे करेंगी तो भाई को कौन समझाएगा? ये तो समझ में नहीं आ रही, कैसे समझाऊं? मैंने ही तो उसे अलिशबा के लिए यकीन दहानी कराई थी। तो आपने तो अच्छी नीयत से कराई थी ना, आपको तो नहीं पता था कि अलिशबा ऐसी निकलेगी। मुझे तो अभी भी नहीं यकीन होता कि वो ऐसा कर सकती है। क्यों नहीं यकीन होता? उसको आई एम श्योर कोई बेटर ऑप्शन मिल गया होगा। रूमी, आजकल की लड़कियां ऐसी हैं मॉम, मैं आपको बता रहा हूँ। आप भाई के लिए कोई और लड़की ढूंढें और भाई को राजी करें बस। वो अब नहीं मानेगा। अच्छा, जब आप कोई लड़की ढूंढेंगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपने मुझसे उस लड़की को मिलवाना। क्यों? तुम शहर की सारी लड़कियों को जानते हो? जानता नहीं हूँ, लेकिन पहचान जरूर लूंगा कि मेरे भाई के साथ कदम से कदम मिला के कौन जिंदगी गुजार सकती है। ठीक है माँ, प्लीज चेयर अप। मामा, कहाँ जा रही हैं आप? अलिशबा के घर, और तुम लेकर जा रहे हो मुझे। मैं क्यों वहाँ लेके जाऊंगा, और आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है मुझे। मामा, ना वहाँ मैं जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। उसने मेरे भाई को रिजेक्ट किया है, हमें तो उसकी डिस्कशन से भी नफरत होनी चाहिए। उसके रिजेक्ट करने की कोई मजबूरी होगी ना, मेरा दिल नहीं मानता। आपका दिल है कि क्या है मामा? पहले यही आपका दिल कहता था कि इससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती सादान भाई के लिए, फिर इसने भाई को रिजेक्ट कर दिया, और अब आपका दिल ये कह रहा है कि इसके रिजेक्शन के पीछे भी उसकी कोई मजबूरी होगी। कम ऑन मामा। रूमी देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। मामा, उसके घर वाले क्या सोचेंगे? ऐसी क्या मजबूरी है हमें कि हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं उनकी लड़की लेने के लिए? वो जो मर्जी आए सोचें, लेकिन मुझे अलिशबा से बात करनी है कि वो अपने दिल से हर खौफ को निकाल दे। कोई खौफ नहीं है उसके दिल में। ये जो लड़कियां होती हैं ना अलिशबा जैसी, जो आए दिन लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, इनके दिल में कोई खौफ नहीं होता मामा। मैं जानती हूँ उसने इनकार क्यों किया है। चली जाऊंगी मैं ड्राइवर के साथ। निष्पा, आंटी तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्लीज आइए। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तशरीफ रखें प्लीज। सोचा था जब भी यहाँ आऊंगी बड़े मान से आऊंगी, लेकिन आज किसी हारे हुए सिपाही की तरह नजरें झुका कर आई हूँ। आंटी प्लीज शर्मिंदा तो ना करें मुझे, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आपकी मोहब्बत की सारी जिंदगी मकरूज रहूंगी मैं। इतनी अच्छी हो तो मेरे बेटे के लिए इनकार क्यों किया? तुम उसकी माजी की वजह से खौफजदा हो ना? बेटा, उसका माजी तो बहुत पीछे रह गया है, और वो तुम्हारा हाथ थाम लेता तो कभी पलट कर ना देखता माजी की तरफ। आंटी आप मेरा यकीन रखिए, अल्लाह ताला उनकी लाइफ में देखिएगा ऐसी लड़की भेजेंगे जिसकी वजह से वो अपने माजी को याद भी नहीं रख पाएंगे। इतना अच्छा गुमान है उसके लिए तो थाम क्यों नहीं लेती उसका हाथ? आंटी मेरे बस में नहीं है ये। अलिशबा, यकीन करो, वो कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। हम पर यकीन है मुझे आंटी, खुद पर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी के किसी भी फैसले में उन्हें नदामत का सामना करना पड़े। फहम है तुम्हारा, उसे कोई नदामत नहीं होगी। वक्त निकल जाएगा ना तो अजाला भी नहीं भर पाऊंगी आंटी। प्लीज आप सदान से कहिएगा कि माफ कर दे मुझे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे सादान के लिए भी दुआ कर लेना। चलती।
तुम्हें अगर यकीन था कि वो अपना फैसला बदल देगी तो तुम्हें चाहिए था ना कि उससे बात करते, उसे यकीन दिलाते कि तुम पर भरोसा करे। उसे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? उसने वजह नहीं बताई, लेकिन उसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ है। इसका मतलब उसने फिर से इनकार ही किया है। ठीक है माम, आप भी उसके इनकार को तस्लीम कर लें। हाँ, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। मैं तो सोचा था कि शायद कॉल ही नहीं पिक करोगी। क्यों कॉल किया तुमने? थैंक यू बोलना है तुम्हें। तुमने इनकार कर दिया सादान को। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। शट अप। अरे गुस्सा नहीं करो, तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ कुछ दिन तो मोहब्बत खेल सकता हूँ। आइंदा मुझे कॉल मत करना, आई समझ? मुझे लगता है अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे फारिस सादान के बाद कोई भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। काफी एक्सपीरियंस कर लिया तुमने। पता नहीं कॉल ही क्यों उठाई मैंने। मुझसे बाहर है मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज के लिए इनकार कर रही है। अरे अंकल, आप कैसे? खैरियत से? मेरा देखो कौन आया है। आए ना अंकल, बैठिए। मैं बैठने नहीं आया। अलिशबा कहाँ है? बुलाओ उसे। क्यों, क्या काम है आपको उससे? हाथ जोड़ने आया हूं उसके आगे। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा पूछ के बता दीजिए अपनी बेटी से, कैसे वापस करेगी मेरी बेटी को? हाथ जोड़ूं उसके आगे या पांव पकड़ लूं उसके? अंकल क्या हो गया आपको? कुछ तो लिहाज करें। लिहाज होता है इनमें तो यहाँ आते। जाए आप यहाँ से। कहाँ है फारिस? हमारा तो कुछ लिहाज करो, कुछ तो रहम करो मुझ पर, अपने खानदान की इज्जत पर। कहाँ है मेरा बेटा? इस घर में किसी से सवाल करने का, बात करने का आपके पास कोई हक नहीं है। जाए आप यहां से। बाप हूं मैं तुम्हारा। नहीं रहे आप बाप मेरे। मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट करके ये रिश्ता भी आपने खत्म कर दिया। इस रिश्ते में तो दरार उसी दिन आ गई थी जिस दिन आपकी हकीकत पता चली थी मुझे। ठहराओ, उन बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मामा क्या बात कर रही है? तुम्हारा किस हकीकत की बात कर रही है मामा? उनकी जुबान बंद ही रहनी। एक आप ही तो हैं जिनके सामने ये सर उठाकर खड़े होते हैं। उससे भी जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जाएं यहां से। पहले पारिस पे इस घर के दरवाजे बंद कर चुकी हूँ, आज आपके लिए इस घर के दरवाजे बंद करती हूँ। आपकी बेटी मर गई आपके लिए। तुम शायद असलियत नहीं जानती हो। कहाँ है फारिस? जुबैर साहब, अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो अपनी बेटी की बात सुनने के बाद आप यहाँ पे एक लम्हा ना ठहरते। गैरत की बात तो आप मुझसे बिल्कुल मत कीजिए। सुबह से फारिस गायब है, ऑफिस भी नहीं पहुंचा वो। तो जाकर ढूंढे उसे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि ये जानती है कि फारिस कहाँ है। मेरे बेटे की शादी के बाद भी उससे मिलना जुलना रहा है इसका। जान नहीं छोड़ी इसने। स्टॉप इट जुबैर साहब, अब मजीद कोई बहुतान नहीं लगाएंगे आप मेरी बेटी पे। बहुतान नहीं लगा रहा मैं। कल समन ने खुद इसे फारिस के दफ्तर में देखा है। ऐसे ही तो रिश्ता नहीं टूटा इसका। घर बर्बाद कर रही है मेरे बेटे का। बहुत हो गया अंकल, अब अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं गार्ड को बुलाऊंगा। अगर मेरा बेटा घर ना आया तो मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। अलिशबा,
मैं तुमसे फारिस की बात करने के लिए नहीं आई, मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि सदान से इनकार की वजह क्या फारिस है? नहीं मामा, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तो जुबैर साहब को इतना यकीन क्यों है कि तुमने फारिस की वजह से इनकार किया? उनके यकीन पर तो मुझे हैरत नहीं है, क्योंकि उनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मामा, आप जो ये बात अभी मुझसे कर रही हैं, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। क्यों मिलती हो फारिस से फिर? मामा, मैं उसकी शादी के बाद उससे सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो भी उसके ऑफिस में। वो एक दफा भी मिलना क्यों जरूरी था अलिशबा? जुबैर साहब की बातें मेरा कितना दिल जलाती है, तुम सोच भी नहीं सकती, और मैं ये तमाशा हर रोज नहीं सह सकती। देखो अलिशबा, फारिस के लिए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी कुछ है तो मुझे फौरन बता। मामा, मेरे दिल में फारिस के लिए कुछ भी हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। तो फिर समन और जुबैर साहब हर बार तुम्हें ही कसूरवार क्यों ठहराते हैं? और तुम फौरन फारिस की हमायत में बोल पड़ती हो, तो वो क्यों नहीं बोलता तुम्हारी हमायत में? मामा, उसकी बात सुनी या समझी जाती तो क्या समन उसकी जिंदगी में आती? कोई ना कोई राब्ता तो है तुम्हारा फारिस के साथ। ही मामा, मैं उससे ऑफिस भी मिलने गई हूँ तो भी मैंने उसे खुद कॉल की है। आपको तो पता है, घर भी आता है वो तो बाहर से ही चला जाता है, इस कदर ख्याल करता है वो। इस कदर ख्याल करता है कि हमेशा हर एक की नजरों में तुम्हें ही मुजरिम बना देता है। घर पर किसी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, फ़ोन ही सुबह ऑन किया। फारिस, वो लोग परेशान है तुम्हारे लिए। छोड़ो ज़मान, अगर परेशान होते तो मैं घर छोड़ कर ना आता। ये सिर्फ तुम्हें लगता है। अंकल आए थे हमारे घर। तुम्हारी तरह? हाँ, उन्हें लगा कि शायद हमने तुम्हें पनाह दे रखी है, या फिर हमारे कहने पर तुम घर छोड़ कर आए हो। वो अच्छी तरह जानते हैं मैं घर छोड़ कर क्यों आया। लेकिन फारिस, घर छोड़कर जाना तो मसलों का हल नहीं है, बल्कि इससे तो मसले और बढ़ेंगे। ज़मान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं घर छोड़कर क्यों आया। इतने भौतान लगे हैं कि मैं अपनी नज़रों में खुद गिर गया। अंदाज़ा है मुझे, मगर फारिस, जो बहुतान गलत फहमियों की वजह से लगे हैं, उन्हें अपनी अक्लमंदी से दूर करना है तुम्हें। वजाहतें दे दे थक चुका हूँ मैं। तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम मेरे और नवेरा के रिलेशनशिप को आइडियलाइज करते हो। मेरी बात भी नहीं मानोगे? ज़मान, प्लीज़ मजबूर मत करो, मैं वाकई नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मत जाओ, बस अपना ख्याल रखो। हाय, कैसी हो? हेलो, समन बात कर रही हूँ। जानता हूँ खूबसूरत लड़कियों के नंबर मेरे फ़ोन पे सेव होते हैं। बोलो, कैसे याद किया? फारिसी को इन्फॉर्मेशन है? ओके देन, बीवी तुम हो, इन्फॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। वो कल रात से घर नहीं आया, नाराज होके गया है। ये तुम दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी वो घर से चला जाता है, कभी तुम घर से नाराज होकर चली जाती हो। क्या व्हाट्स द इशू? फजूल बातें नहीं करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो परेशान होती है तो उसे जाने क्यों देती हो? ठीक है, मैंने बस यही पूछना था कि कोई अंदाजा है तो बता दो, क्योंकि मामू भी बहुत परेशान है। यार आजकल वो मुझे कहीं बता के नहीं जा रहा, मजाक कर रहा। अंदाजा तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो कोशिश करता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे लिशबा। नहीं भाभी, सो क्या आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यकीन तो मुझे इस बात का नहीं आ रहा कि ना कुछ कह दिया अंकल ने, सिर्फ और सिर्फ एक गेस में ये तक लिहाज नहीं किया कि मामा और भाई भी वहाँ खड़े।
फारिस भी बाबा की इन्हीं बातों की वजह से घर छोड़ के गया होगा। नहीं जाना चाहिए था उसे। इतना तक नहीं सोचा उसने कि उसके हर अमल का जिम्मेदार मैं भी ठहराई जाऊंगी। हेलो, फारिस से मिलकर आ रहा हूँ मैं। बहुत डिस्टर्ब है। इसका मतलब है वो डिस्टर्ब है तो हम सबको भी डिस्टर्ब करके रखेगा वो। आराम से बात करो और उस बेचारे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। घर जा रहा है या नहीं? मैं उसे फोर्स नहीं कर पाया और वो तंग आ गया यार रोज रोज की अजियत से। आपने उसे बताया कि बाबा यहाँ आए थे? नहीं, वो पहले ही बड़ा परेशान है यार। मैं उसकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाह रहा था। एक बात मानोगी? बोले। एक कोशिश मजीद करके देखो, समन को समझा। अगर वो मान गई तो सारे मसले हल हो जाए। समान में मजीद दीवार में सर नहीं टकरा सकती। मैं किसी को नहीं समझा रही, ना फारिस को ना समन को। भाई फारिस से मिले थे? हाँ, कोशिश करने गए थे कि उसको मनाकर घर वापस ले आए, लेकिन नहीं, वो बस एक जिद पे अड़ जाए ना तो वो जिद नहीं छोड़ता। समझ नहीं रही भाभी, वो घर नहीं जाएगा तो कसूरवार मुझे ही समझा जाएगा। अंकल और समन के दिल में जो आई गई बदगुमानियां हैं वो सिर्फ वही दूर कर सकता है भाभी। समान ने बात तो की थी लेकिन वो नहीं माना। मेरी मान जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। आप नहीं समझेंगी भाभी, मुझे अपने किरदार पर लगे धब्बे साफ करने पड़ेंगे। आप ही कहती थी ना मुझे कि अगर मैं उसे समझाऊंगी तो समन के पीछे किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह सर हिलाता हिलाता चला जाएगा। मुझे अपने इस यकीन पे हमेशा नदामत रहेगी, लेकिन एक बार मैं उस यकीन से जरूर जाऊंगी फारिस से बात करने। आप नहीं चाहती वो घर वापस आ जाए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था लिश्मा। फोन ऑन रखते तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती फारिस। प्लीज मुझसे कोई मुतालबा मत करना। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ क्या मुतालबा करने आई हूँ? यही कि मैं घर वापस चला जाऊँ। देखो, मैं इतनी इसी बात को जानती हूँ कि तुम अंकल को मना कर चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ना होने की वजह से घर का सुकून खत्म हो चुका है। लेकिन वो मुझसे ये बात कह चुके हैं कि तुम्हारे जाने की वजह से घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। तो प्लीज थोड़ा सा दूसरों पर नहीं तो मुझ पर रहम कर। हेलो, हाँ कुछ पता चला? यूं ही परेशान हो रही थी तुम। ही इज वेरी हैप्पी। तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? कहाँ है? अपनी महबूबा की कंपनी में जिंदगी के मजे लूट रहा है। सारम, तुम इस वक्त मजाक सोच रहे हैं, शर्म करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेरी सीरियस समन। चलो अपना व्हाट्सएप चेक करो। करो करो। कहाँ है ये दोनों? अरे कब तक इन दोनों के पीछे भागोगी? छोड़ दो इन दोनों का पीछा, जीने दो इनको अपनी जिंदगियां। और तुम खुद इतनी प्यारी लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी मोहब्बत करने वाला लड़का मिल जाएगा। Just shut up, okay?
समय ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे तुमने रुस्वा कर रखा है। ताहा के लिए लिशबा ये इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। घर छोड़कर तुम अंकल और समन को क्या साबित करना चाह रहे हो? हाँ, कि तुम्हारी लाइफ में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? उनके लिए भी तो मेरी या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। तो अहमियत पैदा करो ना। कब तक अपनी सच्चाई से, अपनी रियलिटी से भागते रहोगे बुज़दिलों की तरह? कौन सी रियलिटी? यही कि तुम और मैं दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अलिशबा, मैंने तुमसे कोई डिमांड नहीं की, बल्कि जो जहर तुमने दिया वो खामोशी से पी लिया मैंने। मेरा दिया हुआ जहर अगर तुमने खामोशी से पिया होता ना, तो आज मैं यूं तमाशा ना बनी फिर रही होती। फारिस, तुम जब तक समन को पूरी तरीके से नहीं अपनाओगे, तुम्हारे हर किस्से में, हर जिक्र में मेरा यूं ही शुमार होता रहेगा और मैं यूं ही बदनाम होती रहूंगी। तो प्लीज बात की गहराई को समझो, घर जाओ, खुद भी सुकून से जियो, मुझे भी जीने दो और समन को भी। यकीन नहीं आ रहा कि तुमसे इस लहजे में बात कर सकती है। तो कर लो यकीन, क्योंकि जिस तरह मेरे किरदार की धज्जियां उड़ी है ना, वो तकलीफ सिर्फ मैंने ही सही है। किसने बात की तुम्हारे किरदार पर? बात ये नहीं है कि किसने मेरे किरदार पर बात की है, बात ये है फारिस कि क्यों की गई है। क्या चाहती हो? घर चले जाओ तुम वापस। रोज की जिल्लत नहीं सह सकता। तो फिर मेरे लिए जहर पीने का दावा भी मत किया करो। अगर मेरी ख्वाहिश को तुमने जहर समझकर पिया है ना, तो हारे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान से मत भागो, सामना करो, लड़ो हालात से जिस तरह मैं मुकाबला कर रही हूँ। इसका मतलब तुम भी मुझे खोकर खुश नहीं हो? जब मान ही लिया है कि हमें जिंदगी की जंग एक दूसरे के बगैर ही लड़नी है, तो फिर क्या खोना और क्या पाना। मोहब्बत में हार कर उसका मुकाबला करना ही फर्ज होता है फारिस। मेरी बात मान, घर जाओ, समन और अंकल तुम्हारा इंतजार कर। कहाँ गई थी तुम आज? फारिस से मिलने के लिए गई थी अलिशबा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस कदर शर्मिंदा करवाओगी। कब तक मैं लोगों को गवाहियां देती रहूंगी कि उस लड़के का तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है? बताओ मुझको। मामा, जो आप समझ रही हैं वो सच नहीं है। हमारा जो सच है ना, उसका विजुअल प्रूफ भेजा है मुझे जुबैर साहब ने, तुम्हारी और फारिस की मुलाकात का। मामा, मैं सिर्फ उसकी मिन्नत करने गई थी कि वो घर वापस चला जाए। तो तुम मान रही हो कि तुम्हें मालूम था वो लड़का कहाँ पे होगा? सुबह भाई की उससे बात हुई थी, उससे पहले मैं नहीं जानती थी। अलिशबा, मैं तुमसे बहुत आराम से आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, क्या सादान से शादी से इनकार की वजह फारिस है? बताओ मुझे। नहीं मामा। साबित कर सकती हो उस बात को? समझी नहीं। तो मुझे हर दफा ये कहती हो कि फारिस तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और हर दफा तुम इसे प्रूव करने में नाकाम रह जाती हो। यकीन जानो अलिशबा, अब तो मुझे समन की तरह यकीन होने लग गया है कि वो तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं गया। मैं नहीं जानती मामा कि मैं इस बात का आपको कैसे यकीन दिलाऊं। सादान से शादी कर लो, मैं मान जाऊंगी कि फारिस तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। अलिशबा, फैसला तुमने करना है। या तो सादान से शादी कर लो, या फिर फारिस को बोलो कि आकर मुझसे बात करे। सी बात, वही बात जो तुम दोनों मुझसे करना चाहते हो अलिशबा। मामा, ऐसी कोई बात ना फारिस आपसे करना चाहते और ना मैं। इनफैक्ट आप लोगों ने जिस जगह हमें पहुंचा दिया, हम चाह के भी ऐसी कोई बात नहीं चाह सकते। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 ऑप्शंस दे दिए, फैसला कर लो। आजमा रही हैं आप मुझे? नहीं अलिशबा, तुम्हें नहीं आजमा रही हूँ बेटा, अपने आप को आजमा रही हूँ। तुम्हारे दामन पे लगे हुए धब्बे जो उनको साफ करना चाहिए।